डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है। हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल के अंदर जा रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग बातें करते हैं कि ये तो आलिया है, मेरे स्कूल की टॉप स्टूडेंट, और वह स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साथ ही साथ वह स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट में भी हिस्सा लेने वाली है। इसके अलावा उसके फादर एक रसियन हैं। सभी लोग काफ़ी उसकी तारीफ कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई, तो क्या आलिया वह मेरे साथ लंच करने के लिए चलेगी। लेकिन आलिया उसे मना कर देती है, जो सुनकर नेकेट कहता है तो क्या वह मेरा नंबर ले सकती है। लेकिन आलिया कहती है कि मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद यह सुनकर नेकेट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और आलिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए नेकेट से कहती है कि उसका नेकलेस स्कूल रूल्स के खिलाफ है। सभी लोग ये सारी चीज़ें देखकर सोचने लगते हैं कि नेकेट तो स्कूल का सबसे ज़्यादा पावरफुल लड़का है, लेकिन आलिया ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आलिया फिर अपनी क्लास में आकर कूजे नाम के लड़के को गुड मॉर्निंग करती है, जो कि अपनी टेबल के ऊपर सो रहा था। आलिया फिर उसकी सीट को किक कर देती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। कूजे फिर उठकर आलिया को गुड मॉर्निंग करता है, जिसके बाद आलिया कूजे से पूछने लगती है कि क्या तुमने फिर से समय बर्बाद किया एनीमे देखने के लिए, जिसकी वजह से तुम देर रात तक सो नहीं पाए और अब तुम स्कूल के अंदर आकर सो रहे हो। फिर कूजे बताता है कि असल में एपिसोड तो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन एक ओतागू से डिस्कस में 2 घंटे लग गए। आलिया यह सुनकर कहती है कि क्या वह अपने ओतागू दोस्त से बात कर रहा था। यह सुनकर आलिया उसे पागल कहती है, तो फिर कूजे कहने लगता है कि अगर किसी चीज़ को दिल से पसंद करना पागलपन है, तो तुम कह सकती हो मैं पागल हूँ। यह सुनकर आलिया कहने लगती है कि नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। कूजे तभी अंगड़ाई लेने लगता है और उसे रसियन में एक आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद वह आलिया से कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा। तो आलिया कहती है कि नहीं, तुम बस देखने में काफ़ी ज़्यादा अनफिटिंग दिख रहे हो। कूजे फिर देखता है कि वह अपनी केमिस्ट्री की बुक घर पर भूल गया है और वह आलिया से कहता है शेयर करने के लिए। आलिया यह सुनकर कहती है कि क्या तुम दोबारा से अपनी बुक घर पर भूल गए। तो फिर कूजे बताता है कि शायद हाँ, घर पे ही छूट गई। फिर कुछ कहा तो फिर आलिया कहती है कि वो उसे गेमिंग एडिट कह रही है। यह सुनकर कूजे कहने लगता है कि वो भी एडिट नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ फ्री गेम्स खेलता है, और असल में एडिट तो वो लोग हैं जो गेम्स के अंदर पैसे लगाते हैं। यह सुनकर आलिया कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, कोई भी उसकी कैटेगरी में आना नहीं चाहेगा। जिसके बाद कूजे बड़ी बड़ी फेंकने लगता है, तो फिर आलिया कहती है कि वह खुद ही कुछ ज़्यादा ही ओवर अंडरेस्ट कर रही है। तो फिर कूजे कहता है कि उसके पास भी अभी 70 साल है बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए। आगे हम कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैठकर एक लड़का कह रहा था कि वह भी लड़कियों के करीब जाना चाहता है, लेकिन कूजे उसकी सारी बातें को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ पर लोग देखते हैं कि वहाँ पर बाकी की लड़कियाँ भी आ गई हैं, जिनमें आलिया, उसकी बड़ी बहन मासा रहती है और साथ ही साथ एक और लड़की रहती है जिसका नाम यूकी रहता है, और वह तीनों ही स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर रहती है। जिसके बाद सभी लड़के बात करते हैं कि यह तीनों ही कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। फिर वह सभी बात करने लगते हैं कि शायद मासा का कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वह सभी को यही बताती है जो भी उसे प्रपोज करता है। पूजा यह सुनकर कहने लगता है कि अगर वह किसी को डेट नहीं भी कर रही तो भी ताकि इसका कोई चांस नहीं रहता। यह ताकि सुन के कहने लगता है कि ये तुम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि तुम आलिया के दोस्त हो, और साथ ही साथ तुम उसे निक नेम से बुलाते हो, जबकि बाकी सब तो क्यों बुलाते हैं। कूजी ये सुनकर कहने लगता है कि क्या सच में ऐसा है। तो फिर वो लोग बातें करते हैं कि असल में आलिया क्लास में किसी और से बात नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ कूजे से बात करती है।
यह सुनकर कूजे कहने लगता है कि शायद वह उससे इसलिए बात करती है क्योंकि वह एक साल से उसके बगल में बैठ ही रहा है। ताकि फिर कहने लगता है कि अगर उसे किसी एक ही प्रपोज करना हुआ तो वह उन तीनों में से यूकी को ही प्रपोज करेगा, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से बात कर पाना आसान है आलिया के कंपैरिजन में। लेकिन यूकी ने आलिया से भी ज़्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है और वह काफ़ी ज़्यादा अमीर फैमिली से आती है, तो शायद उसकी शादी पहले ही तय हो गई होगी। जिसके बाद कूजे से पूछने लगते हैं कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है, तो कूजे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। यूकी आलिया को बैठकर खाने के लिए जगह ढूंढ रही होती है। तभी यूकी की नज़र कूजे के ऊपर जाती है और वह उससे आकर कहती है कि क्या वह यहाँ पे बैठ सकती है। कूजे अपने दोस्त से इसके बारे में पूछता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ पे आलिया भी आकर के बैठ जाती है। यूकी तभी कहने लगती है कि कूजे ने भी उसकी तरह ही स्पाइसी नूडल को ऑर्डर किया है, लेकिन नूडल खाने के बाद कहने लगती है कि यह उतना ही ज़्यादा स्पाइसी भी है नहीं, उससे इसके बारे में स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बात करनी चाहिए। तो फिर कूजे कहने लगता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल का इस्तेमाल अपने पर्सनल काम के लिए नहीं कर सकता। आलिया को ये सारी चीज़ें कुछ खास पसंद नहीं आती और वह पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो फिर यूकी बताती है कि वह कूजे के साथ बचपन से पढ़ रही है और वह लोग एक चाइल्ड फ्रेंड हैं। और फिर कूजे यूकी से पूछने लगती है कि क्या वह आलिया की दोस्त है। तो फिर यूकी बताती है कि वह कोशिश कर रही है आलिया के साथ दोस्त बनने की। यह सुन के आलिया कहती है कि मेरे साथ दोस्त बनने से उसे ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। यह सुनकर के यूकी कहती है कि वह फिर भी उसकी दोस्त बनना चाहती है। जिसके बाद कूजे के दोस्त अपना खाना खा करके वहाँ से चले जाते हैं और कूजे से कहते हैं कि वह इन लोगों के साथ और ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता। यूकी फिर कूजे से कहने लगती है कि क्या उसने सोचा उसके ऑफर के बारे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने में। तो फिर कूजे कहता है मैंने तुम्हें बार बार बताया है कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। यूकी ये सुनकर कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास तो 22 प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस भी है और वह उसके लिए आलिया के साथ बिल्कुल फिट बैठेगा। फिर यूकी बताती है कि जब वह मिडिल स्कूल में थे तो यूकी प्रेसिडेंट थी और कूजे वाइस प्रेसिडेंट था। कूजे फिर कहने लगता है कि उसने इलेक्शन में हिस्सा सिर्फ और सिर्फ यूकी के लिए लिया था क्योंकि उसके स्कूल के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए रनिंग मेट होना जरूरी था। यूकी फिर आलिया से कहने लगती है कि शायद उसे पता नहीं है, लेकिन कूजे काम करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर वह काम करे तो। यह सुनकर आलिया रसियन में कहने लगती है कि उसे पहले से ही पता है कि कूजे काम में को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लंच टाइम खत्म होने के बाद आलिया कहने लगती है कि उसे देखकर लग रहा था कि वह यूकी को काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और आलिया को नहीं लग रहा था कि कूजे किसी लड़की के साथ भी दोस्त होगा। यह सुन के कूजे कहता है कि मैं तो तुम्हारी भी दोस्त हूँ ना, तो आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा। यह सुन के आलिया कहती है कि हाँ, उसने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे स्टूडेंट काउंसिल में कुछ काम था और वह उनके फ्रेंड्स होने की बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। उसके बाद कूजे याद करने लगता है कि किस तरीके से बचपन में वह एक लड़की से मिला था जो कि रशियन थी और वह एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। वह एक दूसरे की मदद करते थे जापानीज और रशियन सीखने में। फिर वह लड़की वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए वह उसे एक गुड बाय किस दे देती है। वो कूजे इन सारी चीज़ों को देखकर याद करके उठ जाता है और सोचने लगता है कि उसने पागलों की तरह रसियन सीखी थी ताकि वह उस लड़की से बात कर सके, लेकिन अब तो वह उसके नाम को भी भूल गया है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह स्कूल के अंदर आकर के अपने ड्यूटी के सारे काम कर देता है। तभी वहाँ पे आलिया भी आ जाती है और उसकी भी
आज ड्यूटी रहती है, लेकिन कूजे कहता है कि वह जल्दी उठ गया था, इसलिए उसने सारे के सारे काम खुद ही कर लिया। आलिया यह सुनकर कहने लगती है कि उसने यकीन नहीं हो रहा है कि कूजे भी इतनी जल्दी उठ सकता है। कूजे फिर उसके पास आकर के देखता है कि उसके सॉक्स गंदे हो गए, जिसके बाद उससे पूछने लगता है कि क्या उसने गलती से पानी के अंदर पैर रख दिया। तो फिर आलिया कहती है कि वह उसकी तरह गैर जिम्मेदार नहीं है। असल में एक ट्रक ने उसके ऊपर पानी उछाल दिया और इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं रोड के काफ़ी ज़्यादा किनारे पर चल रही थी। लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा सॉक्स रखे हुए हैं। जिसके बाद वह कूजे से पूछने लगती है कि तुम मिडिल स्कूल में यूकी के साथ स्टूडेंट काउंसिल में थे, तो आखिर वह दोबारा से स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहता। लेकिन कूजे कहता है कि मुझे नहीं करना। यूकी फिर उससे पूछने वाली रहती है कि क्या वह उसके साथ ही ज्वाइन कर नहीं करेगा, लेकिन फिर वह नहीं पूछती। फिर वह अपने सॉक्स को उतारने लगती है, जो देखकर कूजे अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है। यह देखकर के आलिया सोचती है कि उसे थोड़ी सी शरारत करनी चाहिए, और उसे के बाद वो कूजे से कह देती है कि वो उसके लिए सॉक्स ले आए, क्योंकि उसने पहले ही अपने एक पैर के सॉक्स को निकाल लिया है, और अगर वह ऐसा ही चल के जाएगी तो उसके पैर गंदे हो जाएंगे। यह सुनकर कूजे कहता है कि क्या उसे पता भी है कि वह क्या कह रही है, लेकिन आलिया उससे कहती है कि वह चुपचाप से जाए कर उसके सॉक्स ले आए। तो फिर कूजे उसकी बात को मान लेता है और उसके सॉक्स को लाकर दे देता है। लेकिन फिर आलिया कहने लगती है कि वो उसे सॉक्स को पहना भी दे। वो उसे अपॉर्चुनिटी दे रही है एक रिवॉर्ड के तौर पर उसका सॉक्स लाकर देने के लिए। फिर वह उससे पूछती है कि क्या उसे इस तरह की चीज़ नहीं पसंद, तो कूजे कहता है कि उसे काफ़ी पसंद है। लेकिन फिर आलिया रसियन में कहने लगती है कि यह उसके लिए भी एक रिवॉर्ड है। कूजे यह सुनकर सोचने लगता है कि आखिर यह सारी प्यारी बातें रसियन में ही क्यों करती है। क्या यह मेरा इस्तेमाल कर रही है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि यह पूरे टाइम ही एक परफेक्ट लड़की बनकर रहती है। आलिया फिर कूजे से कहने लगती है कि आखिर वह क्या सोच रही है। तो कूजे कहता है कि बस वो यही सोच रही है कि आखिर तुझने कुछ कहा। यह सुनकर के आलिया बताती है कि उसने उसे डरपोक कहा। अब ये सुनकर कूजे को भी गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो पैर को पकड़ उसे सॉक्स पहनाने लगता है, और इस चीज से आलिया काफी शर्माने लगती है और कहने लगती है कि आखिर वो यह क्या कर रहा है। तो फिर कूजे कहता है, तुम भी तो यही चाहती थी ना। तुमने मुझे डरपोक कहा, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद वो उसे सॉक्स पहनाने लगता है, और आलिया को काफी ज्यादा गुदगुदी भी हो रही थी। तभी कूजे का हाथ फिसल जाता है, और उसके बाद आलिया उसे बहुत ही जोर से किक मार देती है, जिससे वह जाकर जमीन पर गिर जाता है, और आलिया वहां से एक्साइटमेंट हो की वजह से भाग जाती है। और कूजे यह सारी चीजें किसी एक इंसान को बता देता है मैसेज करके, और वह काफी सारी एक दूसरे से बेतुकी बातें भी करते हैं। जिसके बाद कूजे देखता है कि आलिया अभी भी उससे बात नहीं कर रही है। फिर जब आलिया किला से बाहर जाती है तो कूजे उसे रोकता है और उसे माफ़ी मांगता है, और आलिया यह सुनकर कहती है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वह उससे भी माफ़ी मांगती है उसे किक करने के लिए, और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लगी। लेकिन कूजे आलिया के करीब आने से घबरा जाता है और उसके पैरों की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने लगता है, और आलिया यह सुन के काफ़ी ज़्यादा ही शर्मा जाती है और एक्साइट तो है, लेकिन इस बार आलिया उसे जोरदार पंच करती है और वह दोबारा से जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद आलिया उसे काफ़ी भोला भाला कहती है कि वह बेवकूफ़ और इडियट है। जिसके बाद वह वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है, लेकिन इस बार कूजे भी उसका पीछा कर रहा था और इसे बार बार माफ़ी मांग रहा था। आलिया कहती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो और चुपचाप रहो, लेकिन कूजे उसकी बात को नहीं सुनता, और फिर वो दोनों दौड़ते हुए स्कूल के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों थक जाते हैं, तो फिर वह बैठ के बात करते हैं। कूजे फिर उससे ज़्यादा बोलने के लिए माफ़ी मांगता है, तो फिर आलिया कहती है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। इसके बाद कूजे आलिया को एक ड्रिंक देता है। आलिया पूछती है कि आखिर वह इसे क्यों दे रहा है,
तो फिर कूजे कहता है क्योंकि उसे यह ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद आलिया कूजे से उस ड्रिंक को ले लेती है और उसे पीने लगती है। फिर वो रसियन में कहने लगती है कूजे से कि क्या वो भी एक किस लेना चाहेगा। कूजे यह सुनकर कहता है कि अगर उसने कहाँ कहा तो यह तो एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगी, लेकिन फिर वो को शांत करता है और कहने लगता है कि ये क्या उसने अभी कुछ कहा। तो आलिया कहती है कि इतना ढूंढने के बाद एक मीठी ड्रिंक बहुत ही अच्छी लगती है। तो कूजे कहता है कि यहाँ शायद वह ठंडा कहना चाहती है। यह सुनकर आलिया रसियन में कहती है कि कूजे को कुछ भी समझ नहीं आता। यह सुनकर कूजे अपने मन में सोचने लगता है कि असल में उसे सब कुछ समझ आ रहा है। तो भाई लोग यह एपिसोड इधर पे ख़त्म हो जाता है। तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है तो बताना कैसी लगी है। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मेरे को माफ़ करना। अब मैं मिलता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।